हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एम्बिशन चेजर्स। हमने सीटेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें हम मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आज उसी का पार्ट 4 है। अगर किसी ने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। टू सेव योर टाइम प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एट 1.5x। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक हरी है, उसके दो बच्चे हैं, आर्या और भारती। तो उसने उन दोनों को प्लॉट्स दिए हैं। तो फर्स्ट प्लॉट की मेज़रमेंट दे रखी है 20 × 90 मीटर और सेकंड प्लॉट की मेज़रमेंट दे रखी है 30 × 60 मीटर। बट बोला गया है क्वेश्चन में कि उसके जो चिल्ड्रन हैं वो हैप्पी नहीं है। तो हमें रीज़न बताना है कि उसके चिल्ड्रन क्यों हैप्पी नहीं है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं पहला प्लॉट जो है उसकी मेज़रमेंट है 20 और 90। हाँ, लिख लेते हैं हम 90। ठीक है, तो हमें पता है एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 20 को और 90 को। तो 20 और 90 को मल्टीप्लाई करके हमारा जो एरिया आ जाएगा फर्स्ट प्लॉट का वो आ जाएगा 1800 मीटर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट प्लॉट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड प्लॉट देख लेते हैं। सेकंड प्लॉट की मेज़रमेंट ये है 30 × 60। अगर हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेकंड प्लॉट का भी एरिया सेम आएगा 1800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या पता लगा है कि जो दोनों बच्चों को उसने प्लॉट दिए हैं उनका एरिया बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये तो रीज़न नहीं होता है दोनों में से किसी एक के अनहैप्पी होने का। ठीक है, तो जो भी एरिया वाले ऑप्शंस हैं हम उन्हें कट कर सकते हैं। आप हैंड टू हैंड एलिमिनेट कर दीजिए ऑप्शंस को। ये फर्स्ट हमारा एरिया वाला ऑप्शन है, हम इसे कट कर सकते हैं। सेकंड भी है एरिया वाला, वो भी हम कट कर सकते हैं। अब हमारे दो पैरामीटर वाले ऑप्शंस बचे हैं, तो अब हम पैरामीटर निकाल के देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो पैरामीटर पहले वाले का देखेंगे जो कि प्लॉट आर्या को मिला है। तो आर्या के लिए मैं ए लिख देती हूँ यहाँ पे। ये वाला प्लॉट आर्या को मिला है। आर्या के प्लॉट का ए पैरामीटर निकालेंगे। तो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L+B। क्योंकि हमें ये रेक्टेंगुलर शेप दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड्स की मेज़रमेंट अलग है। 20 और 90 मेज़रमेंट अलग अलग है ना, तो यानी ये स्क्वायर तो नहीं है, रेक्टेंगल है। तो हम रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, जो कि है 2 × L+B। तो अब इसमें हम लेंथ और ब्रेथ रख देते हैं 20 + 90 रख देते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 20 90 को, 110 आ जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 220 हमारा पहले प्लॉट का पैरामीटर आ जाएगा। सेकंड प्लॉट है भारती का। भारती के प्लॉट के लिए भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे 2 × L+B। अब इसके प्लॉट में लेंथ और ब्रेथ क्या क्या है, 30 और 60। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा 90 यहाँ पे आएगा। और जब हम इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 90 से, तो 180 हमारा सेकंड वाले का पैरामीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता लगा है कि जो भारती को मिला है वो 180 पैरामीटर है उसका, और जो आर्या को मिला है उसका 220 पैरामीटर है। तो यही रीज़न हो सकता है कि जो बच्चे हैं वो अनहैप्पी है। तो कौन अनहैप्पी होगा, जिसका कम पैरामीटर है। ठीक है, जिसके जो प्लॉट है उसका कम पैरामीटर है, तो भारती का है। तो इसलिए भारती वॉज अनहैप्पी एज शी फेल्ट दैट द पैरामीटर ऑफ आर्याज प्लॉट इज़ मोर। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है वाटर जो हो रहा है, वाटर फिल कर रहे हैं एक टैंक में पाइप से। तो हर 1 मिनट में जो वाटर का लेवल है वो 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। तो कीर्ति ने मेज़र करना स्टार्ट करा है 9:45 AM से और 9:47 तक। ठीक है, मतलब उसने 2 मिनट तक ऑब्ज़र्व करा है वाटर का लेवल। तो उसने देखा है कि जो हाइट है वाटर की वो 23 सेंटीमीटर बढ़ है। कब, 9:47 पे। 9:47 पे कितनी हाइट है वाटर की, 23 सेंटीमीटर। तो हमें बोला गया है
940 पे हमें बताना है कि क्या हाइट है वाटर की 940 पे। तो हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ पे 7 मिनट्स का डिफरेंस है ना। 7 मिनट कम है 940, तो 7 मिनट्स का डिफरेंस है। और 1 मिनट में कितना लेवल बढ़ रहा है? 2 सेंटीमीटर लेवल 1 मिनट में बढ़ रहा है। ठीक है, तो 7 की मल्टीप्लाई हम 2 से कर देंगे। 7 की मल्टीप्लाई हम 2 से कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि 14 सेंटीमीटर लेवल जो है वो राइज़ हुआ है 940 से लेके 947 के बीच में। कितना? 14 सेंटीमीटर राइज़ हुआ है 940 से लेके 47 के बीच में। ठीक है, तो अब हमें 47 वाला नंबर दे रखा है कि 47 पे इतना है 23, तो 940 पे कितना होगा ये हमें बताना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 23 में से 14, क्योंकि हमें पहले का बताना है, प्रीवियस बताना है, आगे का नहीं बताना है। तो 23 में से हम 14 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 9 आ जाएगा। तो 9 सेंटीमीटर जो था वो लेवल था वाटर का जब 940 टाइम हो रहा था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि 25 स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिसमें 25 स्टूडेंट्स हैं जिसमें ब्लड ग्रुप दे रखे हैं हर स्टूडेंट का। ठीक है, तो हमें बोला गया हमें डिफरेंस बताना है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैविंग ब्लड ग्रुप ए एंड ए बी। ए ब्लड ग्रुप के और ए बी ब्लड ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच का डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले हम काउंट कर लेंगे ए ब्लड ग्रुप के कितने स्टूडेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें पता लग गया हमारे ए ब्लड ग्रुप के 8 स्टूडेंट्स हैं। उसमें से हम माइनस करेंगे ए बी ब्लड ग्रुप वाले। तो ए बी वाले हैं ये 1 2 3 4 है। ठीक है, तो 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, हमारा आंसर आ गया। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में है कि हमें डिफरेंस बताना है एवरेज और रेंज के बीच का, जो हमें ऑब्जर्वेशंस दे रखी है उनकी। तो सबसे पहले एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज हम कैसे निकालते हैं, सब नंबर्स का सम करके उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सब नंबर्स का सम कर देंगे। 32 + 41 + 54 + 35 + 26 + 23 28 33 38 और 40, इन सबको प्लस कर देंगे। और जो इन सबको प्लस करके आंसर आएगा उसको हम करेंगे 10 से डिवाइड। क्यों करेंगे 10 से डिवाइड? क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस देखनी होती है हमारी कितनी है। तो टोटल कितनी है इससे काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है हमारी, इसलिए हम 10 से डिवाइड करेंगे। जितनी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन होती है हम उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब इन सबको हम प्लस करके देख लेंगे। इन सबको प्लस करके देखेंगे हमें, तो हमारा आंसर आएगा 350। और 350 को जब हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा 35। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है एवरेज का और रेंज का। तो एवरेज तो हमने निकाल लिया, हमारा एवरेज क्या है 35। अब हम निकाल लेते हैं रेंज। रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रेंज निकालने के लिए हम जो लार्जेस्ट नंबर होगा ऑब्जर्वेशन में उसमें से हम स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस कर देते हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन में लार्जेस्ट नंबर है 54 और स्मॉलेस्ट नंबर है 23। ठीक है, तो हम इन्हें आपस में माइनस कर देते हैं तो 31 आएगा हमारा रेंज। 31 रेंज आएगी। तो अब हम इस 31 को इधर लिख लेते हैं 35 के साथ, इसे माइनस कर देते हैं 31 को और 35 को आपस में। तो क्या आ जाएगा आंसर 4। हमें डिफरेंस ही निकालना था ना, एवरेज का और रेंज का डिफरेंस निकालना था हमें। ये रेंज हो गई हमारी और ये एवरेज हो गई, दोनों का डिफरेंस निकाल के 4 आ गया। तो हमारा आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और उसके आगे का ये मिसिंग नंबर सॉल्व करना है। तो हम देख रहे हैं 5 का स्क्वायर 25 होता है और 12 + 13 को प्लस करते हैं तो 25 ही होता है हमारा। ठीक है, ऐसे ही 7 का स्क्वायर 49 होता है और 24 और 25 को प्लस करके भी 49 होता है। 11 का स्क्वायर 121 होता है और इन दोनों को प्लस करके भी यही आता है। अब हम देख रहे हैं कि इनमें क्या सिमिलर है कि ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिए गए हैं, मतलब एक के बाद एक। 12 + 13, 12 में बस एक प्लस करा 13, 24 में बस एक प्लस करा 25। तो मतलब एक के बाद एक लगातार नंबर लिए गए हैं 9।
हमें पता है यहाँ पे 17 का स्क्वायर होता है 289। 289 हमारा 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे 289 किन दो कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स को प्लस करके आ रहा है। इसको हम प्लस करेंगे, 5 में 4 प्लस करेंगे 9 और 8 और 8 16, तो ये नहीं होगा हमारा। इसमें हम प्लस करेंगे 4 में 5 प्लस करेंगे 9 और आगे 10 और 10 20, तो ये भी नहीं होगा। फिर हम इसको प्लस करेंगे, 4 में 5 प्लस करेंगे 9, ठीक है, और 13 प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 26, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। लास्ट वाला हम प्लस करके देखेंगे 9 4 4 8 और 2, तो ये है 289 और ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव भी है, लगातार डिजिट्स हैं, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला आंसर हमारा सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन में जो प्रेरणा है उसने डिजिट्स को हाफ टर्न कराए 0 से 9 तक के डिजिट्स को, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सारी डिजिट्स को उसने हाफ टर्न कराए, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन से डिजिट जो है हाफ टर्न करने के बाद भी बिल्कुल सेम लगती है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अगर हम इन सब डिजिट्स को हाफ टर्न कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे, तो कोई भी डिजिट सेम नहीं आएगी, ना ये सेम आएगी, ना ये सेम आएगी, ना ये सेम आएगी। सिर्फ 0 और 8 ऐसे हैं जिनको हम उल्टा टर्न कर देंगे तो भी वो डिजिट बिल्कुल सेम होएगी, क्योंकि ये हर एंगल से सेम ही है दोनों, ठीक है। तो इसीलिए हाफ यानी बिल्कुल उल्टा, ठीक है, इसलिए हमारा इसका आंसर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें हमें बताना है नंबर ऑफ़ डिग्रीज़ इन 5 and 1/3 राइट एंगल, ठीक है। तो 5 and 1/3 ये होता है 5 और यहाँ पे 1/3 ये हो गया, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में ये वैल्यू होती है। फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 5 से 15 और उसमें 1 प्लस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 16/3 और राइट एंगल है तो राइट एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर इसको कैंसिल करेंगे 3 की टेबल से, तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 30। तो हमारा जब हम 16 की 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 डिग्री जो है हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस इतना सही था। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले के पार्ट में भी कराया है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, वही पैटर्न चलता है, इसीलिए हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बस आप समझ लोगे तो फिर आप आगे क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। बस डिजिट्स चेंज होती है किसी किसी में और किसी किसी में तो डिजिट भी चेंज नहीं होती है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ जाते हैं सीटेट के पेपर में। इसीलिए हम ये सीरीज़ कर रहे हैं ताकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाएंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपके मोस्टली क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएंगे अगर आप ये मेरी पूरी सीरीज़ देख लेंगे तो। नेक्स्ट, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, ऐसा मैंने पहले भी कराया है। हर एक पेपर में एक ना एक ऐसा पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आता है। सीटेट के प्रीवियस ईयर में मैंने ऑब्ज़र्व किया है, आप भी देख लेना। तो ऐसा एक क्वेश्चन ज़रूर आता है जिसमें हमें पैटर्न दिया हुआ होता है और हमें उसमें निकालना होता है नंबर। सेम क्वेश्चन मैंने फर्स्ट पार्ट में भी कराया है, वो मैंने प्रीवियस ईयर के अलग पेपर से लिया था और ये मैंने प्रीवियस ईयर के अलग पेपर से लिया है। बिल्कुल सेम है, डिजिट भी सेम है, आप पार्ट 1 में भी देख सकते हैं, बिल्कुल सेम डिजिट है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसीलिए मैं कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर। अगर आप मेरी ये वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हमें पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है इन क्वेश्चंस को लेके। तो इसमें हम देख रहे हैं 1 से 6 के बीच में 5 का डिफरेंस है, 6 से 15 के बीच में 9 का डिफरेंस है, ठीक है। एंड यहाँ पे इन दोनों के बीच में आपस में 21 का डिफरेंस है, यहाँ पे 25 का डिफरेंस है। अब हम देखेंगे इनके बीच में 4 का डिफरेंस है, 5 और 9 के बीच में 4 का डिफरेंस है। तो यानी अगली डिजिट में 9 में हम 4 प्लस कर देंगे 13, ठीक है। 9 में 4 प्लस कर देंगे तो 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 13 हम यहाँ 15 में प्लस करके 28, ठीक है। मतलब हर एक 4 ऐड हो रहा है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे यहाँ 5 का डिफरेंस था, ठीक है, फिर यहाँ 9 का डिफरेंस हो गया। तो हमें क्या करा है, हमने 5 में 4 प्लस करा है तो यहाँ 9 आगे प्लस करके 15 आया है। फिर अब 9 में हम दोबारा 4 प्लस करेंगे तो 13 हो जाएगा। फिर इसको हम इसमें प्लस करेंगे 13 को तो यहाँ पे 28 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 4 का डिफरेंस है, हर एक नंबर में 4 इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो यही पैटर्न चल रहा है, तो हमें इस पैटर्न से हमने ऑब्ज़र्व करके सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट,
हमारा 9th क्वेश्चन है, रेणुका जो है उसको जाना है ए से डी अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ। तो हमें बताना है कि उसको कितने रुपीस पे करने पड़ेंगे टिकट के लिए 3 लोगों के लिए। तो हमें पता है ए यहाँ पे है स्टेशन ए, और स्टेशन ए से डी जाने के लिए जो फेयर है पर पर्सन का वो हमें ये दिया हुआ है 49 रुपीज़ 50 पैसे। ठीक है, तो 49 रुपीज़ 50 पैसे एक पर्सन का फेयर दिया गया है, और हमें कितने पर्सन जा रहे हैं, 3 पर्सन्स जा रहे हैं, रेणुका और उसकी 2 फ्रेंड, टोटल 3 पर्सन्स हो गए। ठीक है, तो अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा टोटल फेयर आ जाएगा। तो ये तो बहुत ईजी, आप ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। 0 है तो 0 लग जाएगा एंड में। 5 3 ज़ा 15, 1 ऊपर कैरी, 9 3 ज़ा 27 प्लस 1 28, 2 पर 4 3 ज़ा 12 और ये 2 प्लस हो जाएगा तो 148.50 आ जाएगा। क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 148.50। ये हमारे टोटल आंसर आ जाएगा, टोटल चार्जेस जो रेणुका को देने पड़ेंगे। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हमें सब चिल्ड्रंस की हाइट दे रखी है, तो हम सबकी हाइट को प्लस कर लेंगे। सबकी हाइट को हम प्लस कर लेंगे। एवरेज निकालने के लिए हमें टोटल प्लस करना होता है और फिर जितनी डिजिट्स होती है उससे हमें डिवाइड कर देना होता है। अभी मैंने पहले भी बताया था आपको, जब हम इन सब डिजिट को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 648.0। ठीक है, तो जब हमारा ये आंसर आ जाएगा 648.0 तो इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल 6 स्टूडेंट्स हैं ना, 6 चिल्ड्रन हैं, तो इसलिए हम इसे 6 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 की टेबल में 648 108 पे आएगा, इसीलिए हमारा आंसर 3rd हो जाएगा। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। आज के हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।